दोस्तों, जिस तरह से हिंदी सिनेमा में नायकों ने नाम कमाया है, उसी तरह एक से बढ़कर एक दिग्गज खलनायकों ने भी दर्शकों के बीच पहचान बनाई। प्रेम चोपड़ा उन्हीं में से एक है। वह भी बॉलीवुड के उन टॉप कलाकारों में शुमार, जिन्होंने विलन के किरदार से खूब सुर्खियां बटोरी। फिल्मों में उनके डायलॉग्स काफी मशहूर रहे। प्रेम चोपड़ा का जन्म 1935 में लाहौर, जो कि अब पाकिस्तान में, वहां हुआ था। अपने दमदार एक्टिंग से इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए अभिनेता को काफी दिक्कतों से गुजरना पड़ा। प्रेम चोपड़ा 6 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर आते हैं। प्रेम चोपड़ा की फैमिली विभाजन के बाद शिमला, हिमाचल प्रदेश शिफ्ट हो गई, जहां वे पले बड़े। स्कूलिंग उन्होंने शिमला से ही की। प्रेम चोपड़ा ने पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। इस दौरान वे नाटकों में भाग लेते रहते थे। प्रेम चोपड़ा के पिता उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन वे ग्रेजुएशन करने के बाद मुंबई आ गए और जल्द ही बॉलीवुड में एंट्री ले ली। इसी बीच कैंसर के चलते इनकी मां का निधन हो गया। इस दौरान उनकी बहन अंजू की उम्र महज 9 साल थी। बहन अंजू की जिम्मेदारी अब प्रेम चोपड़ा और उनके अन्य 4 भाई और पिता पर थी। प्रेम ने अंजू को अपनी पहली बेटी मान लिया और उनके पालन पोषण में लग गए। प्रेम चोपड़ा ने साल 1960 में रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म मुड़ मुड़ के ना देख से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल साबित हुई। इसके तुरंत बाद ही प्रेम चोपड़ा ने अपना रुख पंजाबी फिल्मों की ओर कर लिया। इस दौरान उन्हें पंजाबी फिल्म चौधरी करनेल सिंह में काम करने का मौका मिला। फिर साल 1960 में ही रिलीज हुई यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। इस फिल्म से प्रेम एक हद तक पंजाबी दर्शकों के बीच अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो गए थे, मगर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए प्रेम चोपड़ा को थोड़ा और वक्त लगने वाला था। अभिनेता जितेंद्र भी प्रेम चोपड़ा के स्ट्रगल के दिनों में उनके साथ थे। दरअसल जितेंद्र भी इंडस्ट्री के ऐसे कलाकारों में से एक जिन्हें बहुत आसानी से काम नहीं मिला। एक एक फिल्म के लिए उन्होंने फांके में कई दिन बिताए। उनके साथ इस स्ट्रगल के दौर में प्रेम चोपड़ा भी रहे। ये उन दिनों की बात है जब जितेंद्र को भी फिल्मों में काम नहीं मिला था और प्रेम चोपड़ा भी काम की तलाश में इधर उधर भटक रहे। जितेंद्र मजाक में कहते थे कि महीने में 32 दिन हम दोनों के पास काम नहीं रहता। जितेंद्र ने एक इंटरव्यू में ये बात बताई थी। जितेंद्र ने बताया था कि तब दोनों ने जैसे तैसे करके एक एक कार खरीद ली थी, वो भी इंस्टॉलमेंट पर। उस समय मुंबई में एक बिल्डिंग हुआ करती थी जिसका नाम था उषा सदन। इस बिल्डिंग की 3 विंग थी, A, B और C। उसमें से C विंग में जितेंद्र रहते थे और A विंग में प्रेम चोपड़ा। अक्सर घर से निकलते समय दोनों का सामना होता था और दोनों अपनी कारों में बैठकर रवाना हो जाते थे। दोनों ऐसा शो करते थे कि उनके पास बहुत काम है और वो जल्दी में है। मजा तब आता था जब दोनों फेमस स्टूडियो में एक साथ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स के चक्कर काटते नजर आते। उस समय प्रेम चोपड़ा ने खुद पहल की और जितेंद्र के साथ एक डील कर ली थी। प्रेम चोपड़ा ने जितेंद्र से कहा कि दोनों को स्ट्रगल करने एक ही जगह आना पड़ता है, तो कम से कम 2 गाड़ियों के पेट्रोल का खर्च तो बचा ही सकते हैं। इसके बाद दोनों सितारे एक ही कार से स्टूडियो जाने लगे। फिर प्रेम चोपड़ा ने बॉलीवुड में साल 1964 में आई फिल्म वो कौन थी से फिर से अपने करियर की शुरुआत। इस फिल्म में अभिनेता विलन के किरदार में नजर आए थे। यह वो दौर था जब इंडस्ट्री में काम पाने के लिए अभिनेता भटक रहे थे। इसी बीच ट्रेन में उनकी मुलाकात एक शख्स ने सिनेमा के दिग्गज फिल्मकार महबूब खान से करवाई। महबूब खान ने प्रेम चोपड़ा को देखकर उनसे वादा किया कि वह फिल्मों में उन्हें मुख्य अभिनेता का रोल देंगे, मगर इसके लिए उन्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। प्रेम इसके लिए मान गए और इसी बीच उन्हें वो कौन थी फिल्म में काम करने का ऑफर मिला।
एक्टर ने हामी भर दी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। सिने प्रेमियों को उनका ये खलनायक अंदाज काफी पसंद आया और एक्टर कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने लगे। अपने करियर के दौरान प्रेम चोपड़ा ने लगभग 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। फिल्म वो कौन थी के बाद प्रेम चोपड़ा जब अपनी दूसरी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, तब महबूब खान प्रेम चोपड़ा से मिले और उन्होंने उन्हें डांटा और कहा कि उन्होंने सब कुछ खराब कर दिया। महबूब खान ने फिर प्रेम चोपड़ा से कहा, तुमने फिल्म वो कौन थी में इतना बेहतरीन विलन का किरदार किया है कि वे दर्शकों के दिलों पर छप गया, इसीलिए अब तुम यही करो, इससे बेहतर और कुछ नहीं है। प्रेम चोपड़ा ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि बाकी एक्टर्स की तरह मैं भी शुरुआत में हीरो बनना चाहता था। कुछ पंजाबी फिल्मों में मैंने बतौर हीरो काम भी किया और वे पसंद भी की गई, लेकिन हिंदी सिनेमा में मैंने जिन फिल्मों में हीरो या सेंट्रल कैरेक्टर के तौर पर काम किया वे फ्लॉप रही। अगर आपकी फिल्में फ्लॉप हो रही है तो इंडस्ट्री में ज्यादा मौके नहीं मिलते। मुझे नेगेटिव रोल ऑफर होने लगे और मैंने उन्हें स्वीकार किया। दिलचस्प बात यह है कि इन रोल्स का जादू ऑडियंस पर चल निकला। प्रेम चोपड़ा की गिनती बॉलीवुड के उन खूंखार विलन्स में होती है जिन्हें ऑडियंस असल विलन समझने लगी थी। प्रेम चोपड़ा ने खुद एक इंटरव्यू के दौरान ये बताया भी था कि उन्हें देखते ही लोग अपनी पत्नियों को छुपा लिया करते थे। अभिनेता ने कहा था, जी हाँ, लोग मुझे देखते ही अपनी पत्नियों को छुपा लेते थे। मैं अक्सर उनके पास जाता था और बात करता था तो वह ये देखकर अचंभे में रह जाते थे कि रियल लाइफ में भी मैं उनके जैसा ही इंसान हूँ। लोग मुझे असल में खूंखार विलन समझने लगे थे, लेकिन मैं इसे कॉम्प्लीमेंट की तरह लेता था और सोचता था कि मैं अपना काम अच्छे से कर रहा हूँ। प्रेम चोपड़ा ने अपने दमदार अभिनय से न सिर्फ दर्शकों को डराया बल्कि ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी भी उनसे डरती थी। दरअसल इस किस्से का खुलासा खुद हेमा मालिनी ने किया था जब वो एक सिंगिंग रियलिटी शो के मंच पर पहुंची थी। इस दौरान बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कई बड़े खुलासे भी किए थे। इस दौरान जब हेमा मालिनी से ये पूछा गया कि आपको बॉलीवुड के किस विलन से सबसे ज्यादा डर लगता था, तो एक्ट्रेस ने फटाक से प्रेम चोपड़ा का नाम ले लिया। इसके साथ ही हेमा मालिनी ने प्रेम चोपड़ा के साथ की फिल्म राजा जानी का एक किस्सा याद किया। एक्ट्रेस ने बताया कि उस फिल्म में हम दोनों ने साथ में एक गाना किया था। इस गाने में धर्मेंद्र को जलाने के लिए मुझे प्रेम चोपड़ा से फ्लर्ट करना था, लेकिन जब शूटिंग करने लगे तो उन्हें तो ये लग गया कि वो सच में हीरो है और वो उस किरदार में पूरी तरह डूब गए। उन्होंने उस वक्त मेरे साथ खूब फ्लर्ट किया था। प्रेम चोपड़ा दिलीप कुमार को भी खूब मानते थे, उनके साथ उनकी बॉन्डिंग भी काफी अच्छी थी। प्रेम चोपड़ा ने एक पुराना किस्सा साझा करते हुए कहा कि मुझे पहली बार दिलीप साहब के साथ फिल्म दास्तान, जो कि साल 1972 में आई थी, उसमें काम करने का मौका मिला था। 80 के दशक में हमने बैराग, क्रांति और दुनिया की थी। दिलीप कुमार भारत के अब तक के सबसे महान अभिनेता थे। उन्होंने अभिनय की अंडरप्ले शैली की शुरुआत, जिसको कई लोगों ने फॉलो किया। वो एक्ट्रेस के लिए एक टेक्स्ट बुक थे। प्रेम चोपड़ा को पहले लगता था कि दिलीप कुमार चूंकि दिलीप कुमार है इसीलिए वो सिर्फ एक टेक देते होंगे और फिर चले जाते होंगे, लेकिन जब उन्होंने उनके साथ काम किया तो उनकी राय बदल गई। यही नहीं, उन्हें पता चला कि इतनी बड़ी शख्सियत होते हुए भी वो बहुत ज्यादा मेहनत करते थे। उन्होंने कहा, जब मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया तो मुझे लगा कि चूंकि वो दिलीप कुमार है इसीलिए वो सिर्फ एक टेक देंगे और चले जाएंगे, लेकिन नहीं, वो इतना मेहनती थे। जब तक शॉट परफेक्ट ना हो वो तब तक रीटेक देते थे। मैं बहुत ज्यादा हैरान था। इसने मुझे प्रेरित किया और मुझे सिखाया कि सफलता पाने के लिए आपको अपने काम के प्रति ईमानदार और मेहनती होना होगा। एक्टर धर्मेंद्र और प्रेम चोपड़ा ने भी कई फिल्मों में साथ काम किया है।
फिल्मी पर्दे पर अक्सर दुश्मन बने नजर आने वाले दोनों एक्टर्स को साथ देख फैंस उस वक्त ये समझा करते थे कि प्रेम चोपड़ा सच के विलन हैं, लेकिन असल में ऑफ स्क्रीन धर्मेंद्र और प्रेम चोपड़ा की बहुत अच्छी दोस्ती। एक ऐसा ही किस्सा है जब अपनी एक फिल्म के लिए धर्मेंद्र को खुद स्टंट करना था। धर्मेंद्र और प्रेम चोपड़ा की साल 1974 में आई फिल्म पॉकेट मार का ये किस्सा बड़ा दिलचस्प है। दरअसल धर्मेंद्र फिल्मों में अक्सर अपने स्टंट्स खुद किया करते थे। साल 1974 में आई फिल्म पॉकेट मार में धर्मेंद्र और प्रेम चोपड़ा मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म की जब शूटिंग चल रही थी तब धर्मेंद्र शूटिंग में व्यस्त थे। फिल्म का क्लाइमेक्स शूट किया जा रहा था, जिसमें धर्मेंद्र को एक जीप से रस्सी के सहारे बांधा जाना था और फिर घसीटना था। धर्मेंद्र इस सीन के लिए प्रिपेयर थे। वही जब प्रेम चोपड़ा के कानों में ये बात पड़ी तो वे धर्मेंद्र के लिए चिंता व्यक्त करने लगे। प्रेम चोपड़ा ने कहा कि धर्मेंद्र ये कैसे कर सकते हैं, अगर उनके चेहरे पर जरा सा भी दाग पड़ गया तो क्या होगा। इस चिंता को लेकर वह धर्मेंद्र के करीबी के पास पहुंचे, जो कि सेट पर ही मौजूद थे। उन्होंने ये बात जब धर्मेंद्र के दोस्त से शेयर की तो उन्हें भी लगा कि बात तो सही है। ऐसे में दोनों धर्मेंद्र के पास जा पहुंचे और चिंता जाहिर करते हुए कहा कि ये सीन तुम मत करो, तुम्हारा चेहरा खराब हो सकता है, तुम इस स्टंट सीन को किसी बॉडी डबल से करवा लो। चूंकि धर्मेंद्र को अपने स्टंट खुद करने पसंद थे, ऐसे में उन्होंने कहा कि आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं, सब ठीक है, मैं ये आराम से कर लूंगा। कुछ देर रुककर धर्मेंद्र प्रेम चोपड़ा को देखने लगे और हंसते हुए बोले, मुझे पता है तुम मुझे ये करने से मना क्यों कर रहे हैं, ताकि मेरा सीन हल्का और तुम्हारा भारी लगे, है ना। प्रेम चोपड़ा उस वक्त अपनी व्यथा व्यतीत नहीं कर पा रहे थे। असल में फिल्म में जब धर्मेंद्र को विलन गाड़ी से बांधकर घसीटता है तो बाद में धर्मेंद्र भी फाइटिंग करते हुए खुद को रस्सी से छुड़वाते हैं और फिर विलन के साथ भी ठीक ऐसा ही करते हैं। तो प्रेम चोपड़ा इस बात से घबरा रहे थे कि अगर धर्मेंद्र विलन के साथ ऐसा करेंगे तो विलन को भी रस्सी से घसीटा जाएगा, और वही फिल्म में प्रेम चोपड़ा विलन थे। तो जाहिर सी बात है, अगर धर्मेंद्र ये करेंगे तो उन्हें भी ये करना होगा। तो अपना रास्ता साफ करने के लिए प्रेम चोपड़ा ने धर्मेंद्र के लिए चिंता व्यक्त की थी, और ये बात जब उन्होंने धर्मेंद्र से शेयर की तो वह पहले तो हैरान हुए और फिर ठहाका मारकर हंसने लगे। लेकिन अंत में प्रेम चोपड़ा को भी धर्मेंद्र की तरह उस सीन को अंजाम देना पड़ा था। बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध खलनायक अभिनेता प्रेम चोपड़ा के कई डायलॉग से फेमस हुए। उनमें फिल्म सोतन का मैं वो बला हूँ जो शीशे से पत्थर को तोड़ता हूँ, फिल्म आँख का गोला से शराफत और ईमानदारी का सर्टिफिकेट ये दुनिया सिर्फ उन्हें देती है जिनके पास दौलत होती, फिल्म अली बाबा 40 चोर का बादशाहों का अंदाज बहुत कम गलत होता है, और जब गलत होता है तो वो बादशाह नहीं रहते, फिल्म खिलाड़ी से राजनीति की भैंस के लिए दौलत की लाठी की जरूरत होती, फिल्म सोतन से एक और डायलॉग, जिनके घर शीशे के होते हैं वो बत्ती बुझाकर कपड़े बदलते हैं, फिल्म वारिस से सांप के फन उठाने के पहले उसे कुचलना मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इनके अलावा फिल्म क्षत्रिय में प्रेम चोपड़ा का तकिया कलाम मीठा बोल बड़ा अनमोल आदि शामिल हैं। प्रेम चोपड़ा ने अपने फिल्मी करियर में राजेश खन्ना से लेकर अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार्स के साथ काम किया है। प्रेम चोपड़ा ने फिल्म हाथी मेरे साथी की शूटिंग के दिनों का एक दिलचस्प किस्सा भी शेयर किया था। प्रेम चोपड़ा कहते हैं, ये वो दौर था जब राजेश खन्ना की तूती बोलती थी। सिनेमा की दुनिया में तब राजेश खन्ना के स्टारडम की कल्पना ही की जा सकती है, जब काका की एक झलक देखने के लिए फैंस बोर या बिस्तर लेकर सड़क पर बैठे रहते थे। फिल्म मेकर्स उनके बीमार होने पर खुद भी काका के साथ अस्पताल में भर्ती हो जाते थे, लेकिन वक्त कहीं ठहरता नहीं है। इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन जैसे नए स्टार के आने और फिल्मों के लगातार फ्लॉप होने के कारण
राजेश खन्ना के स्टारडम का ग्राफ गिरने लगा। अफसोस कि वह इस बदलते हालात से समझौता न कर पाए। प्रेम चोपड़ा ने फिल्म हाथी मेरे साथी में राजेश खन्ना के साथ काम किया था और फिल्म हाथी मेरे साथी के सेट से जुड़ा एक किस्सा याद करते हुए उन्होंने सुनाया। उन्होंने कहा कि फिल्म का एक निर्माता था, उसने एक आदमी को सेट पर सिर्फ इस काम में रखा था कि जब भी राजेश खन्ना शूटिंग के लिए देर से आएंगे उसकी पिटाई होगी। निर्माता राजेश खन्ना से उनकी लेट लतीफ़ी के बारे में बात नहीं कर पाते थे, इसलिए आदतन राजेश खन्ना सेट पर देर से पहुंचते थे और वह उस आदमी की पिटाई कर देते थे। वह राजेश खन्ना को इस तरह एक मैसेज देना चाहते थे। एक्टर ने आगे कहा कि चेन्नई में वो लोग समय के बहुत पाबंद हैं। यदि आपकी कॉल का समय 9 बजे है तो आपको 8:30 बजे तक सेट पर आना होगा। लेकिन राजेश खन्ना दोपहर तक आते थे, कोई भी उनसे कुछ नहीं कह सकता था। लेकिन जब वह आते थे तो निर्माता उस आदमी की पिटाई करता था जिसे उसने काम पर रखा था। वह सबके सामने उस पर चिल्लाता था। राजेश खन्ना को धीरे धीरे ये समझ में आ गया था। फिर कुछ दिनों बाद वह समय पर पहुंचने लगे थे। प्रेम चोपड़ा कहते हैं कि राजेश खन्ना को देर से आने की आदत हो गई थी। बॉलीवुड में कई लोग उनसे तंग आ गए थे, लेकिन राजेश खन्ना तो राजेश खन्ना थे। निर्माता उन पर बहुत अधिक निर्भर थे। जब वह सेट पर कुछ घंटे देरी से पहुंचते थे तो वो उनसे पूछते थे कि क्या वह पहले दोपहर का भोजन करना चाहते हैं। लेकिन अच्छी बात यह थी कि राजेश खन्ना हमेशा पहले काम खत्म करते थे। प्रेम चोपड़ा कहते हैं कि राजेश खन्ना अपने अतीत के साथ चिपके रहे, जबकि सब समझ गए कि वह अब बैंकेबल स्टार नहीं रहे। जबकि उसके उलट अमिताभ बच्चन ने वक्त की नज़ाकत को समझा। प्रेम चोपड़ा ने दोनों सुपरस्टार्स की तुलना करते हुए ये कहा कि इन दोनों में एक अमिताभ है जो अपने स्टारडम को बनाए रखने में सफल रहे, क्योंकि उन्होंने बदलते वक्त के साथ कैरेक्टर रोल्स करना शुरू कर दिया। यही कारण है कि वह आज भी इंडस्ट्री में न सिर्फ सक्रिय हैं बल्कि पहले से कहीं अधिक व्यस्त हैं। इंटरव्यू में प्रेम चोपड़ा कहते हैं कि राजेश खन्ना की इमेज धीरे धीरे सुस्त होने लगी थी। इंडस्ट्री में हर कोई ये समझ रहा था, लेकिन उनके कद को देखते हुए कोई भी निर्माता उनसे इस बारे में बात नहीं कर सकता था। राजेश खन्ना अपने पुराने अंदाज को बरकरार रखने में जुटे रहे, लेकिन दर्शकों ने इसे स्वीकार नहीं किया। उनकी वो फिल्में नहीं चली। वह इस सच का सामना न कर पाए कि वह पहले जैसे सुपरस्टार नहीं रहे। लेकिन अमिताभ अलग थे। वह इतने साल सुपरस्टार रहे, लेकिन सही समय पर उन्होंने कैरेक्टर रोल्स करना शुरू कर दिया। मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है कि वह इस उम्र में भी पहले से कहीं अधिक बिजी है। प्रेम चोपड़ा की निजी जिंदगी की अगर हम बात करें तो उनकी शादी राज कपूर की पत्नी कृष्णा की बहन उमा से हुई। जाने माने राइटर और डायरेक्टर लेख टंडन प्रेम के पास इस शादी का प्रस्ताव लाए थे। बता दें कि उमा और कृष्णा बॉलीवुड एक्टर राजेंद्र नाथ और प्रेमनाथ की बहनें हैं। उमा और प्रेम चोपड़ा की 3 बेटियां हैं, रकीता, पुनीता और प्रेरणा। उनकी बड़ी बेटी रकीता ने स्क्रीन राइटर और पब्लिसिटी डिजाइनर राहुल नंदा से शादी। इसी तरह मंझली बेटी पुनीता की शादी सिंगर और टीवी एक्टर विकास भल्ला से हुई। वहीं छोटी बेटी प्रेरणा के पति शर्मन जोशी बॉलीवुड हीरो हैं। प्रेम चोपड़ा के 6 नाती नातिन हैं। रकीता और राहुल नंदा की एक बेटी जिसका नाम ऋषा है। वहीं पुनीता और विकास भल्ला की एक बेटी और एक बेटा है जिनका नाम सांची और वीर है। तो ये प्रेरणा और शर्मन जोशी की एक बेटी खियाना और ट्विंस विहान और व्रियान है। जब बीते कुछ दिनों पहले प्रेम चोपड़ा के बारे में उनकी मौत से जुड़ी अफवाहें तैरने लगी थी तो प्रेम चोपड़ा ने इट टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में अपनी मौत की अफवाहों पर खुलासा किया था। उन्होंने कहा कि यह दूसरों को दुखी करना नहीं तो क्या है। कोई दूसरों को ये बताकर दुखी कर रहा है कि मैं मर गया हूँ और खुश हो रहा है, लेकिन मैं जिंदा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ।
बिल्कुल सुरक्षित और स्वस्थ। प्रेम चोपड़ा ने आगे कहा, मुझे नहीं पता कि सुबह से इस तरह की कितनी कॉल्स आ चुकी हैं। राकेश रोशन ने भी मुझे कॉल किया था। मुझे ताज्जुब है कि मेरे साथ ऐसा कौन कर रहा है। और मैं आपको ये बताना भी चाहता हूँ कि किसी ने ऐसा ही काम जितेंद्र के साथ किया था, और जो कि मेरे नज़दीकी दोस्त थे। ये लगभग 4 महीने पहले हुआ था। इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। बता दें कि साल 2020 में प्रेम चोपड़ा और उनकी पत्नी उमा चोपड़ा की तबीयत खराब हो गई थी, जब वह कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे। इसके बाद उन्हें लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था और इलाज के बाद से दोनों स्वस्थ हैं। प्रेम चोपड़ा की उम्र इस साल 89 साल की हो चुकी है। प्रेम चोपड़ा की हालिया रिलीज फिल्म एनिमल थी, जिसमें उन्होंने रणबीर कपूर के दादा के बड़े भाई का किरदार निभाया। खैर, उम्र के इस पड़ाव में भी प्रेम चोपड़ा ने एक्टिंग करनी नहीं छोड़ी, और हम ये दुआ करते हैं कि प्रेम चोपड़ा स्वस्थ रहे और ऐसे ही फिल्मों में नजर आते रहें। दोस्तों, आगे भी हम प्रेम चोपड़ा से जुड़ी और भी कई दिलचस्प बातें आपके सामने लेकर आते रहेंगे, और इसी तरह अपने फेवरेट कलाकारों के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सेलेब्स रियल लाइफ को।